अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। आगाज करेंगे पीडीएम के लाहौर जलसे की तैयारियों से। मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में पार शो के लिए इंतजाम जारी हैं। अपोजिशन जमातों के कारकुनों ने पाक के गेट का ताला तोड़ दिया, कुर्सियां पहुंचा दी गई हैं। जी हां, कंटेनर की इजाजत ना मिली तो लकड़ी का स्टेज तैयार किया जा रहा है। तफसील इस रिपोर्ट में जानिए। ऑपोजिशन का पावर शो, मुकामी क़यादत ने तैयारियों में दिन रात एक कर दिया। गुज़श्ता रात से सामान की आमद शुरू हुई जो अब तक मरहलावार जारी है। ग्रेटर इकबाल पार्क की इंतजामिया ने दाखिली गेट बंद करके रुकावट डाली तो मतवालों ने ताला तोड़ डाला। स्टेज के लिए कंटेनर ले जाने की इजाजत ना मिलने पर लकड़ी का स्टेज तैयार किया जा रहा है, जिसके पीछे कायदीन की तस्वीरें आवेजा होंगी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि हुकूमत जितने मर्जी पर्चे काट ले, जलसा जरूर होगा। इमरान साहब के इतला के लिए कुर्सियां लगनी शुरू हो गई हैं। आपने कहा था कुर्सियां लगने वालों और मुंतजमीन के खिलाफ FIR काटेंगे। FIR तो आपने DJ भट्ट और भट्ट कढ़ाई के ऊपर काटी और खाना खाया मरियम नवाज ने, बदहजमी पूरी हुकूमत को हो गई थी। जलसागाह की मॉनिटरिंग के लिए जिले इंतजामिया ने पार्क में सिक्योरिटी कैमरे भी नस्ब कर दिए हैं, जिनके जरिए मशकूक सरगर्मियों पर नजर रखी जाएगी। तो लाहौर जलसे के लिए पीडीएम ने गुजरांवाला से नई कुर्सियां मंगवा ली हैं। आमतौर पर जलसों के लिए किराए पर कुर्सियां मंगवाई जाती हैं। ये कुर्सियां क्यों खरीदी गई हैं, जहांगीर खान से जानते हैं। जी जहांगीर, अपडेट कीजिए, क्या कहना है मुंतजमीन का? जी, पीडीएम के जलसे के हवाले से तैयारियां इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी हैं और हर सियासी जलसे में ये बड़ा अहम सवाल भी होता है कि कुर्सियां कितनी लगाई गईं। तो पीडीएम के इस जलसे के लिए पीडीएम की जो इंतज़ामिया है उनका ये कहना है कि उनके रास्तों में रुकावटें डाली गई, कैटरिंग वालों को डराया गया और इसलिए उनको कैटरिंग का सामान मिलना जो है वो बहुत मुश्किल है। इस वक्त मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पीडीएम के इस जलसे के लिए बिल्कुल नई कुर्सियां जो हैं वो लाई गई हैं। प्लास्टिक की ये कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां ये गुजरांवाला से मंगवाई गई हैं और कुछ लाहौर से। अभी ये कुर्सियां जो हैं गाड़ी से उतार कर इनको मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में लगाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक मुकामी कारकुन मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के, उनसे पूछते हैं कि ये कुर्सियां कहाँ से मंगवाई गई हैं, ये ख़रीदी गई हैं या रेंट पर ली गई हैं। इनसे बात करते हैं। सर बताइए कि ये नई कुर्सियां हैं, क्या प्रॉब्लम है कि आपको रेंट पर कुर्सियाँ? ये जो इंतज़ामिया है, इन्होंने कैटरिंग वालों को इतना डराया है, धमकाया है। उन्हें कहा है कि जी हम आपको पर्चे काटेंगे आपके ऊपर, हम आपको घरों से उठा लेंगे। उन्होंने हमें ना कैटरिंग में फिर ये कुर्सियाँ नहीं दी, कुछ दोस्तों ने दी हैं, वो आगे लगी हैं, आपके सामने आप देख सकते हैं। बकाया ये जितनी कुर्सियाँ हैं ये गुजरांवाला से हमने मंगवाई हैं और वो अब हम लगा रहे हैं और कोरोना SOPs के तहत लगवा रहे हैं। ये नई कुर्सियाँ खरीदी गई हैं, क्या हुआ है? बस ये अरेंज की हैं जी, जिस तरह भी की हैं ये हमने की हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को तो बहुत तकलीफ़ थी कि किसी तरह भी जलसे में कुर्सियाँ ना लगें। अभी बाहर से कितनी मंगवाई गई? काफ़ी हैं, अभी तो और आ रही हैं। काउंट नहीं की हैं हमने, जब काउंट करेंगे तो पता लगेगा। काफ़ी दोस्तों ने वहाँ से भिजवाई हैं हमें कि जी हम यहाँ से भिजवा देते हैं आपको। लाहौर से इन्होंने पुलिस के ज़रिए इतना डरा दिया लोगों को, कैटरिंग वालों को, कि वो कुछ भी देने को हमें तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कैटरिंग वालों को डराया गया, कुर्सियाँ मिलना इनको मुश्किल था, इसलिए लाहौर की बजाय पीडीएम के जलसे के लिए दूसरे शहरों से कुर्सियां इनको मंगवानी पड़ी और बिल्कुल नई ये कुर्सियां हैं जो कि इस वक्त मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में इनको लगाना शुरू कर दिया गया है। 2 गाड़ियां भरकर इस वक्त कुर्सियों की गुजरांवाला से मंगवाई गई हैं और उनको यहां पर ग्राउंड में उतारा जा रहा है। जी जहांगीर खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र मीनार पाकिस्तान के इतराफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया है। हर किस्म के इज्तिमा पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक लाहौर के मजीद 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। रंग महल, शेरावाला गेट, मोची गेट, भाटी गेट, इस्लामिया पार्क, अल मदद पार्क कॉलोनी और रावी रोड के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। कसूरपुरा, बादामी बाग, दाता नगर, सिद्दीका कॉलोनी, इकबाल पार्क के इलाकों को भी बंद किया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में तमाम शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और दफातर बंद रहेंगे। इलाका मकीनों की नकलो हमल महदूद होगी। इंतहाई जरूरत के पेश नज़र एक फर्द एक सवारी इस्तेमाल कर सकेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन को बैठकर बातचीत करने का मशवरा दे दिया। कहते हैं मुल्क में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक है, अवाम की जिंदगी खतरे में डालने के लिए जलसे क्यों किए जा रहे हैं। ये भी कह दिया कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
थ्रेट अलर्ट्स हैं वो भी मौजूद हैं। पॉजिटिविटी रेट जो है 46% से भी ज़्यादा है। दुनिया में कहीं हो रहा है कि जलसे जुलूस जो हम यहाँ कर रहे हैं, कौन सी इमरजेंसी आ गई है, क्या हो गया जो हम इस तरह के काम करें। इस तरह की सूरत हाल के अंदर आवाम की ज़िंदगियों के साथ खेलना मेरे ख्याल में किसी भी सूरत मुनासिब नहीं है और ना इसकी इजाज़त दी जा सकती है। आवाम की जो ज़िंदगियाँ हैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ न करें, उनके साथ न खेलें। ये इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको बैठ के भी डिस्कस किया जा सकता है। आप ये बताएं कि ये मुनासिब काम है इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो कुछ करने जा रहे हैं, तो उसके बाद कानूनी अपनी कार्रवाई पूरी होगी। इंशाअल्लाह सरकार का जो काम होगा वो अपना पूरा करेंगे। जी। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अपोजिशन जितना मर्जी जोर लगा ले नतीजा सिफर ही निकलेगा, आर पार के बजाय सियासी कश्ती मंझधार में डूबेगी। शेख रशीद का मजीद कहना था कि लीडर कॉल देता है, गली महल्ले में 2 महीनों से दावतनामे नहीं बांटता फिरता, लोगों को खतरनाक वायरस का भी पता है और नेक्टा के हाई अलर्ट का भी। इसके बावजूद अपोजिशन की जिद की सियासत बंद गली की जानिब जा रही है। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अपोजिशन जितना मर्जी जोर लगा ले नतीजा सिफर ही निकलेगा, आर पार के बजाय सियासी कश्ती मंझधार में डूबेगी। शेख रशीद का मजीद कहना था लीडर कॉल देता है, गली महल्ले में 2 महीनों से दावतनामे नहीं बांटता फिरता, लोगों को खतरनाक वायरस का भी पता है और नेक्टा के हाई अलर्ट का भी। तो रिवायत बरकरार है, समा की खबर फिर दुरुस्त साबित हुई है। पीपल्स पार्टी को बड़ा धचका लग गया। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने बिलावल भुट्टो के तर्जुमान के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय बताएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी को अहम और बड़ा झटका लगा है। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने बिलावल भुट्टो की तर्जुमान के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बिलावल भुट्टो के ओहदे से जो इस्तीफा गुज़िश्ता रात दिया था, हमने जब ये खबर दी थी तो पीपल्स पार्टी की जानिब से इसकी तरदीद की गई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब मुस्तफा नवाज खोखर ने खुद ने तस्दीक कर दी है कि मैंने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के जो तर्जुमानशिप है उससे इस्तीफा दे दिया है। हमारे पास इतलात ये है कि मुस्तफा नवाज खोखर पीपल्स पार्टी के चंद सीनियर रहनुमाओं से उनकी जो कारकर्दगी है, उनके जो तरीकेकार था उससे नाराज थे। उन्होंने पीपल्स पार्टी की क़यादत को आगाज किया था, लेकिन उसका कोई नोटिस जो है नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। मुस्तफा नवाज खोखर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैंने पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ी, मैं पीपल्स पार्टी के साथ हूं, लेकिन बिलावल भुट्टो की जो तर्जुमानशिप है उससे मैंने इस्तीफा दे दिया है। हमने गुज़िश्ता रात ही अपने नाज़रीन को ये खबर बता दी थी जब पीपल्स पार्टी तरदीद कर रही थी, लेकिन अब मुस्तफा नवाज खोखर ने समा की खबर की तस्दीक कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए संजय। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कमर जमान कायरा साहब, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब वक्त देने के लिए। कायरा साहब ये बता दीजिएगा कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर की जानिब से पार्टी को अपनी जो सीट है, तर्जुमान की जो सीट है, उससे इस्तीफ़ा दे दिया गया है। किस तरह की शिकायत थी उन्हें, ये मसाइल हल क्यों नहीं हो सके जो बार बार उन्होंने दोहराए, लेकिन उसके बावजूद उनके मसाइल हल नहीं हुए और उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ गया, वो भी एक ऐसे वक्त में? देखिए, उनका कोई पार्टी के स्ट्रक्चर में मुस्तफ़ा हमारा भाई है जी, ही वाज स्पोक्स पर्सन टू चेयरमैन, और उनका कोई अगर गिला शिकवा है तो बेहतर होता वो बात कर लेते उस पर, लेकिन नथिंग रॉन्ग। अगर उन्होंने वो सौदे पे काम करना उन्होंने समझा कि मैं मुनासिब नहीं समझता, मेरा तो ख्याल है ठीक हो जाएगा। उनको अच्छा, उनका शिकवा कायरा साहब यही है कि बारहा सीनियर रहनुमाओं से गुफ्तगू करने की कोशिश की, शिकायत उन तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन ये मसले हल नहीं हो सके, इस वजह से वो मुस्ताफी हुए हैं। ये शिकायत या ये मसाइल थे क्या, कुछ अंदाजा है आपको? होता यह है कि शिकायत का मुझे तो नहीं है, लेकिन अगर मेरी कोई शिकायत है भी तो ये नहीं होता ना जमातों के अंदर कि मैं जो राय दूं वो राय मानी जाए। मैं राय देने में आज़ादी और अपना हक रखता हूं, हर फोरम पे मुझे ये आज़ादी हासिल है, लेकिन अगर कसरत राय मेरे ओपिनियन के खिलाफ है या पार्टी लीडरशिप समझती है कि ये व्यू दुरुस्त नहीं है तो वो नहीं मानेंगे। उससे मुझे अच्छा, कायरा साहब ये बता दीजिएगा कि आप तो वफाकी हुकूमत गिराने के लिए सफ़र कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन सिंध हुकूमत गिराने के इम्कानात रोशन होते जा रहे हैं, इस्तीफे दिए जा रहे हैं, क्या इसी वजह से तो पार्टी की क़यादत के अंदर कोई इख्तलाफात पैदा नहीं हो रहे? देखिए, पार्टी की क़यादत के अंदर इख्तलाफात हों तो लोग पार्टी से अलग होते हैं जी, ये तो इंतजामी ओहदे होते हैं, उन्होंने इससे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखा, अलग हो गया, ठीक हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका कहने का मकसद ये है कि ये कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं होगी, इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ऐसे वक्त के अंदर जो है इस तरह का कोई भी फैसला या कोई भी खबर जो है बड़ा धचका दे सकती है पार्टी को। भाई, फ़र्क तो एक कारकुन के जाने से भी बनता है जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने पार्टी को तो नहीं छोड़ा जी, फोरम को तो नहीं छोड़ा,
उन्होंने एक इंतजामी होता जो उनको दिया गया था, उससे उन्होंने कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगा। मेरा ख्याल है उस पर भी ठीक हो जाएगा, लेकिन उनकी एक रिएक्शन है। अच्छा, इन्हीं फैसलों के हवाले से जो इस्तीफों के फैसले किए जा रहे हैं, इन्हीं हवाले से जो है एतजाज़ एहसन की जानिब से भी अपने एतराज़ात का इजहार किया जा रहा था, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि पार्टी की क़यादत में शकूक व शुबात तो हैं इस फैसले पर। सीनियर सियासतदान है, सीनियर कानूनदान है, उनकी राय का बड़ा एहतराम है, लेकिन उनकी राय बड़ी जोरदार देते हैं। उनकी राय को कभी पार्टी मानती है, कभी नहीं मानती है। ये हालात पे और बाकी लोगों की राय पे डिपेंड करता है। तो इस मुल्क के बहुत बड़े वकला में है और उनकी अदालतें बहुत एहतराम करती हैं, लेकिन कभी उनकी बात मानती है, कभी नहीं मानती। ये कोई ऐसा मसला नहीं। चौधरी साहब का अपना ओपिनियन अक्सर औकात होता है, उनका मुख्तलिफ व्यू है, जमात का व्यू भी वो नहीं है। लेकिन कायरा साहब, आप तो गिराने जा रहे थे वफाकी हुकूमत, लेकिन अब पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत ही छोड़ रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये मामला तो आपके हक में जाते दिखाई नहीं दे रहे। हम कर रहे हैं, ये तो फैसला हम कर रहे हैं, लेकिन से पहले परसों तक तो आप मुझे कर रहे थे यानी कायरा साहब, काइंडली अपनी बात को दोहरा दीजिएगा, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पाई। सवाल यानी आप पीपल्स पार्टी से सवाल कर रहे थे कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देते जी, आप सवाल कर रहे हैं, किस तरह करना चाहिए। कमर ज़मान कायरा साहब, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, किसी तरह का कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से आवाज़ आपकी नहीं आ पा रही। दोबारा आपसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। कमर ज़मान कायरा हमारे साथ मौजूद थे और ख़बर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बड़ा धचका लग गया है। समा ने इससे पहले भी ये खबर नशर की थी इस इस्तीफ़े के हवाले से। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो कि बिलावल भुट्टो के तर्जुमान हैं, उन्होंने अपने उहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और इस इस्तीफ़े की खबर उन्होंने ट्वीट भी कर दी है। ट्विटर पर उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है। और दूसरी जानब एतजाज़ एहसन की जानिब से भी समा से गुफ्तगू में इसी तरह के कुछ खदशात का इजहार किया जा रहा था, लेकिन कमर ज़मान कायरा का ये कहना था कि एक इंतज़ामी ओहदा है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा पार्टी के आदत पर। इस्तीफे देने हैं तो अगले 24 घंटों के अंदर स्पीकर को दे दें। सेनेटर फैसल जावेद ने पीटीएम को चैलेंज कर दिया, ट्वीट किया 5 मिनट में तमाम इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएंगे। ये आपस में सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह खेल रहे हैं, इस्तीफे नहीं लतीफे हैं। आपको बताएं कि इस्तीफे देने हैं तो अगले 24 घंटों के अंदर स्पीकर को दे दें। सेनेटर फैसल जावेद ने पीटीएम को चैलेंज कर दिया, ट्वीट किया 5 मिनट में तमाम इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएंगे। ये आपस में सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह खेल रहे हैं, इस्तीफे नहीं लतीफे हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को दी जाने वाली तनख्वाहों का तफसीली रिकॉर्ड मांग लिया। कमराए अदालत में जेल सुपरिटेंडेंट शहबाज शरीफ का बाजू दबाकर सरगोशियां करते रहे। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। नैब के गवाह पंजाब असम्बली के डिप्टी सेक्रेटरी फैसल बिलाल के बयान पर जिरा की गई। गवाह ने कंफ्यूज होकर शहबाज शरीफ के पहली बार मुंतखब होने की तारीख गलत बताई तो अदालत में कहकहे लग गए। बाद में उन्होंने तस्दीक कर दी। फैसल बिलाल ने तस्लीम किया कि शहबाज शरीफ ने तनख्वाहें नहीं ली, इसलिए अदायगियों का रिकॉर्ड नहीं। गवाह ओवर स्मार्ट होने की कोशिश कर रहा था, उसने सिर्फ एक पेज की रिपोर्ट पेश की थी और 1993 से 2020 तक के मामलात उस एक पेज में लिखे हुए हैं। तो हमने अदालत से ये इस्तदा की है कि इसने जिस रिकॉर्ड की बुनियाद पर ये रिपोर्ट तैयार की है वो रिकॉर्ड तलब किया जाए ताकि इस पर फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन हो सके। शहबाज शरीफ को फिजियोथेरेपिस्ट की सहूलत देने की रिपोर्ट भी अदालत में जमा कराई गई, जिसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट हमजा शहबाज के पास चले गए। हमजा ने इन्हें शहबाज शरीफ के पास जाने का इशारा किया तो वो साबिक वजीर आला के पास गए और बाजू दबाते हुए कान में सरगोशी करते रहे। वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी की मरियम नवाज के खिलाफ मजीद केसेस सामने आने की पेश गोई। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे जहीर अली को इंटरव्यू में कहा अपोजिशन वालों की फॉरेन फंडिंग की इतलात है। मरियम नवाज अगर 5 स्टार होटल एक्सपेक्ट कर रही थी, क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल है। पंजाब में खास तौर पे इनके चचा की हुकूमत रही है तो कम से कम जेल और अस्पताल बेहतर कर लेते। चूहे शायद फिर रहे हो क्योंकि जेलों का हाल कोई अच्छा नहीं है, लेकिन ये चूहे का खाना उनको मिल रहा था। मेरा नहीं ख्याल ये दुरुस्त है और कोई मानने के लिए तैयार भी नहीं है क्योंकि उनकी सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ा उसका।
जब उनकी चोरियां पकड़ी गई हैं तो उन्होंने बचानी है। उनको पता है अगर नहीं वो बचाएंगे और उनके सेंटेंसेस हो गए, मरियम के भी केसेस और भी आ रहे हैं, तो इनको पता है इनकी सियासी फ्यूचर तो अब ख़त्म हो गया है। तो जो मर्जी नारे लगाएं डेस्परेशन में, किसी को नारा लगाने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन आप मुल्क के इंटरेस्ट को खतरे में डालें आप अपनी सियासत के लिए, तो मैं समझती हूँ ये गलत है। आपको ये हक किसने दिया है कि आप हर इदारे के ऊपर अटैक करें और आप अंडरमाइन करें चोरी बचाने के लिए? ये नहीं एक्सेप्टेबल। जिन लोगों की वो कहते हैं उनको फिक्र है और उनकी बेहतरी चाहते हैं, उनको क्या बेहतरी मरवा के चाहेंगे? कई लोग जो पीडीएम का हिस्सा हैं उनको बड़े अरसे से की लिंक्स हैं, उनको फॉरेन फंडिंग मिलती है। जब हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस स्ट्रॉन्ग आएगा तो जाहिर है फिर हम कौम को भी बताएंगे और एक्शन भी लेना पड़ेगा। नेशनल डायलॉग किस चीज़ पे आप करना चाहते हैं? अगर आप अकाउंटेबिलिटी को ख़त्म करना चाहते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग और लूट घसूट को बचाना चाहते हैं, फिर नेशनल डायलॉग तो ना हुआ, वो तो फिर एक नेशनल अपीसमेंट हो गई या एनआरओ हो गया ना, तो वो तो नहीं हो सकता। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए समा के साथ। को मुबारक हो, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्विटर पर पैगाम। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि एक माह में चीनी की औसत कीमत 31 रुपए फी किलो कम हुई है। माशाअल्लाह, चीनी अब कौमी सतह पर 81 रुपए फी किलो बेची जा रही है, जबकि गुज़िश्ता माह ये 102 रुपए फी किलो बेची जा रही थी। मैं अपनी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिनकी कोशिशों से चीनी की कीमत कम हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्विटर पर पैगाम, चीनी की कीमत में कमी पर खुशी का इजहार। इसी दौरान वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने ट्विटर पैगाम में बताया कि पिछले एक माह में मुल्क में चीनी की औसत कीमत में 31 रुपया फी किलो कमी हुई है। वो आगे लिखते हैं, जब बिगड़ा हुआ निज़ाम बदलने की कोशिश की जाती है, उस निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाले मज़ाहमत करते हैं, और अगर वो ताकतवर लोग हों तो मज़ाहमत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हुकूमत नेक नियत और बाहिम्मत हो तो आखिरकार कामयाब होती है। कराची से खबर है, जहां के इलाके गुलबर्ग में घरेलू मुलाजिमा ने मुबैना तौर पर गला दबाकर मालकिन की जान ले ली, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कराची का इलाका गुलबर्ग, जहां घरेलू मुलाजिमा ने मुबैना तौर पर गला दबाकर मालकिन की जान ले ली है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं शाहनवाज अली कादरी से। जी शाहनवाज, अपडेट कीजिए, ये वाकया कब पेश आया और ऐसा क्या हुआ मुलाजिमा ने कि जान से ही मार दिया? ये देखिए, ये वाकया गुलबर्ग का इलाका है, ब्लॉक 5, जहाँ एक बंगले के अंदर पेश आया है। 4 साल पुरानी जो मुलाजमा है उसने मालकन को जो है गला दबाकर कत्ल किया है। पुलिस का ये बताना है कि जो मुलाजमा है उसने सुबह के वक्त जो है एक अपनी जो मालकन है उसका गला दबाया, क्योंकि जब वो चोरी कर रही थी उस दौरान जो है मालकन की आंख खुल गई थी। उसने वाकई को छुपाने की कोशिश की, ताहम जो है गले पे लगे निशानात को जो पर शक हुआ अहले खाना को, उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। तो जो मुलाजमा है इसका नाम आरफा बताया जाता है, उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस का ये कहना है कि इनकी पुरानी मुलाजमा है और काफी अरसे से इनके यहाँ काम कर रही, ताहम जो है लालच से उसने आकर जो है ये सारा पेश आया। ठीक है, शाहनवाज अली कादरी अपडेट करें, आपका शुक्रिया। के मामले खुसूसी उस्मान डार कहते हैं कि कोरोना की सूरत हाल में पीडीएम जलसे कर रही है। हमने जलसे के लिए धरना दिया, हुकूमत जलसों से घर नहीं जाती, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उस्मान डार का मजीद कहना था, अपोजिशन के बयानात में तजादात नजर आते हैं। उनसे पूछता हूँ कि नवाज शरीफ सच बोल रहे हैं या ख्वाजा आसिफ? हम किसी सतह पे भी खौफज़दा नहीं हैं। 100 से ज़्यादा हमने जलसे किए, 126 दिन का धरना दिया। जलसे जुलूसों से हुकूमतें घर नहीं जाती। अगर इनके पास तादाद है अरकान की, आएँ पार्लियामेंट में। तरीक़े-ए-एतमाद में इस तरह की सिचुएशन है, कोरोना पेंडेमिक का सामना है, दूसरी लहर पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है। हम चाहते हैं आएँ, अपने मुतालबात बताएँ। पीपल्स पार्टी किसी सतह पे भी सिंध में, जिस सूबे में उनकी हुकूमत है, वो एक फ्री हैंड नहीं देंगे। 100 से ज़्यादा रजिस्टर्ड सियासी जमातें हैं। मैं समझता हूँ ये इस्तीफ़े देंगे तो उन इलाकाई जमातों को मौका मिलेगा ऊपर आने के लिए। कोई ऐसा कभी बात नहीं है। अगर मुज़ाकरात होंगे तो सबके साथ होंगे। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना है कि कोरोना वबा की सूरत हाल की वजह से अपोजिशन को बातचीत की दावत दी है, इसे कमजोरी न समझा जाए। इस्तीफों के मामले पर मुस्लिम लीग नून में धड़ेबंदी का इशारा दे दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी भी इस्तीफे नहीं देगी। ये जो सेकंड फेज है कोविड का, ये पहले से ज्यादा खतरनाक है। तो अपोजिशन के अगर कोई मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, नेशनल इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, उस पर
बैठना चाहते हैं अगर, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर दी है, लेकिन इससे हमारी कमजोरी भी ना समझा जाए। इस्तीफे, अच्छी बात है इस्तीफे दे, लेकिन जो है वो भी जाएगा हाथ से। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, और मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक बड़ा दड़ा इस्तीफे देने के खिलाफ है। बहुत सारे लोग पंजाब के MP MNAs पंजाब गवर्नमेंट के साथ, पंजाब चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ रावलपिंडी में सिविल डिफेंस बम डिस्पोजल स्क्वाड को जदीद आलात मिल गए। इन आलात में क्या क्या शामिल है, देखते हैं सदाकत अली की इस रिपोर्ट में। सर से पांव तक महफूज बम प्रूफ सूट, जदीद डिटेक्टर, बजरिया लेजर टेक्नोलॉजी, फासला मापने का आला क्वालिटी के कटर समेत बम डिस्पोजल स्क्वाड को ये सामान मिला है वजारत दाखिला की तरफ से, जिसकी मालियत 1.5 करोड़ रुपए है। जदीद आलात से लैस होने पर सिविल डिफेंस के एहलकार किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमें सामान जो मिला है और लेटेस्ट इक्विपमेंट मिला है, काफी ऐसी इक्विपमेंट है जो हमारे पास इसके पहले मौजूद नहीं थी। सामान की हद तक तो बम डिस्पोजल स्क्वाड की जरूरियात पूरी हो गई, मगर सारी नहीं। लेटेस्ट इक्विपमेंट तो पहुंच चुका है, लेकिन टेक्निकल मैन पावर बहुत शॉर्टेज है, जिसके लिए हम ऑलरेडी डायरेक्टरेट को अप्रोच कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। इन आलात की फ्राहमी से बम डिस्पोजल स्क्वाड की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी की उम्मीद है। जदीद आलात की फ्राहमी से बम डिस्पोजल स्क्वाड किसी भी हंगामी सूरत हाल से बासानी निपट सकता है। कैमरामैन मोहम्मद राहील के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। सियासी बात तो सियासत में घुल जाएगी, मगर घर की बात घर में घुसकर हल्ला मचाएगी। सियासी सवालात पर फर जवाब देने वाले पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ों के लिए घरेलू जिंदगी पर जवाब देना मुश्किल हो गया। पसंदीदा हीरोइन का पूछा गया तो जवाब ही गोल कर गए। समा के नुमाइंदे रेहान अहमद के साथ इंटरव्यू में और क्या क्या बातें हुई, आइए आप भी देखिए। तुम हमारी लड़ाई क्यों करा रहे हो? ये इतने मुश्किल सवाल क्यों कर रहे हो? आप इसमें पड़ गए, मैं इसमें पड़ा नहीं था। बीवी के खाने में और होटल के खाने में क्या फर्क है? बस लजीज हो तो सब्जी भी अच्छी लगती है तो दाल भी अच्छी लगती है। तो नाश्ता बेगम साहिबा की पसंद का होता है या आपकी पसंद का? देखिए, मैंने सिर्फ 2 चीजें कही जो बनानी आती हैं। उनको पसंद आए ना आए, खाना खाना है। उनका खाना खाता हूँ तो मेरा खाना नहीं खा सकती। फिल्मी हीरोइन आपको जाती तौर पे कौन बहुत पसंद रही? ये इतने मुश्किल सवाल क्यों कर रहे हो? अभी तो पाकिस्तानी फिल्में बनी नहीं रही, अभी बनी नहीं रही, सिनेमाज बंद है। आप सख्त हस्बैंड हैं या नरम? आप कैसे हस्बैंड हैं? दरमियाना। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। मौसम के हवाले से फराज दिसंबर का महीना और बर्फबारी मरी, एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया, आजाद कश्मीर और शुमाली वजीरिस्तान में हर सू सफेदी छा गई है। जी हाँ, बर्फ गिरते ही लोग सैर के लिए निकल पड़े हैं। भीगा भीगा दिसंबर, हर सू सर्द सफेद मौसम, चेहरों पर पड़ते नरम गाले, सफेद मोतियों की बारिशें। मुल्क के बालाई इलाके बर्फबारी से ढक गए। मरी, नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में बर्फबारी जारी है। लोगों ने गलियात का रुख भी कर लिया। हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग फैसलाबाद से आए हैं और यहाँ पे आए तो हमें थैंक गॉड के स्नोफॉल मिल गई है और बहुत मज़ा इधर आ रहा है। वेदर काफ़ी अच्छा है यहाँ का। मानसहरा, शुगरान, कागान, नारान में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। कालाम का मंजर सहरंगेज है। वादी नीलम में दूर तक सफेद दरख्तों का सिलसिला नजर आ रहा है। रीवा समेत कई इलाकों में बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए। शुमाली वजीरिस्तान के रजमक डिवीजन में रात के बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया, मंजर दिलकश हो गया। मीरान शाह में भी बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ।
और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि कोरोना की वजह से फिजाई आलूदगी तो कम हुई, लेकिन रावल डैम पर मौसम सरमा के मेहमानों की आमद बढ़ी या अब भी वो नाराज हैं? मजीद बताएंगे आबिद अली अपनी इस रिपोर्ट में। रावल देश में झील किनारे सैकड़ों परदेसी पंख पखेरू शदीद सर्दी के बायस साइबेरिया, ईरान और अफगानिस्तान से हर साल आने वाले इन हसीन मेहमानों को खुशामदीद। रावल झील के जजीरों के पेड़ पौधे इन मेहमानों का बसेरा हैं, तो डैम के गहरे पानियों में इनकी तवाज़ो का भी खूब फितरी एहतमाम। रावल लेक में जनरली डक्स वगैरह जो हैं वो कूट्स हैं, डक्स हैं, ब्लैक स्वैन जो है वो देखी गई है। झील में जगह जगह तैरती मुख्तलिफ नस्ल की बतखें और उड़ते फिरते परिंदे। यहाँ पर आने वाले सियाह कहते हैं कुदरत के हसीन नज़ारों के क्या ही कहने। सर्दियों में आपको यहाँ पे रंग बिरंगे कुदरत का एक हसीन नज़ारा परिंदों की शक्ल में आपको मिलता है। स्पेशली यहाँ पे आप देखेंगे कि तरह तरह की परिंदों की जो आवाज़ें हैं वो आपको सुनने में मिलेंगी। माहिरीन कहते हैं कि आबो हवा तो साफ हुई, लेकिन रावल देश के अतराफ में तरक्याती काम यहाँ पर आने वाले मेहमान पंछियों के रास्ते की बड़ी रुकावट हैं। यही वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता ये पंछी रूठते जा रहे हैं। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।